अगली रात जब रोहन ने उत्सुकता से दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? धर्मपाल जी मुस्कुराए और बोले, आज की कहानी तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के महत्व के बारे में सिखाएगी। यह कहानी तुम्हें बताएगी कि जीवन में ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। आज की कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। हर रोज वह जंगल में जाता और लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह एक नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक उसका कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर नदी में गिर गया। रामू बहुत घबरा गया, क्योंकि उसके पास केवल वही एक कुल्हाड़ा था जिससे वह अपना काम करता था। बिना कुल्हाड़े के वह अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता था। रामू ने परेशान होकर नदी के किनारे बैठकर रोना शुरू कर दिया। तभी नदी से एक चमत्कारिक घटना घटी। नदी की देवी प्रकट हुई और रामू से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने ईमानदारी से अपनी समस्या बताई। देवी माँ, मेरा कुल्हाड़ा नदी में गिर गया है। मेरे पास यही एक कुल्हाड़ा था जिससे मैं अपना काम करता था और अपने परिवार का पेट भरता था। अब मैं क्या करूं? नदी की देवी ने रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने नदी में गोता लगाया और जब वापस आईं तो उनके हाथ में सोने का कुल्हाड़ा था। देवी ने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रामू ने सोने के कुल्हाड़े को देखा, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं देवी माँ, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का था। नदी की देवी ने फिर से गोता लगाया और इस बार चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आई। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रामू ने फिर से ईमानदारी से कहा, नहीं देवी माँ, यह भी मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो साधारण लोहे का था। तीसरी बार नदी की देवी ने गोता लगाया और रामू का असली लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आई। उन्होंने पूछा, तो क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ देवी माँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है, धन्यवाद। रामू की ईमानदारी देखकर देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने रामू को न केवल उसका असली कुल्हाड़ा वापस किया, बल्कि सोने और चांदी का कुल्हाड़ा भी उपहार में दे दिया। देवी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें ये सोने और चांदी के कुल्हाड़े दे रही हूँ। हमेशा ईमानदार रहना, क्योंकि ईमानदारी से इंसान को हमेशा अच्छा फल मिलता है। रामू ने देवी का धन्यवाद किया और घर वापस आ गया। अब वह न केवल अपने लोहे के कुल्हाड़े से काम करता था, बल्कि देवी के दिए हुए उपहार से भी अपना जीवन बेहतर बना लिया। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग उसकी ईमानदारी और सच्चाई की प्रशंसा करने लगे। धर्मपाल जी ने कहानी समाप्त की और रोहन की ओर देखा। उन्होंने कहा, देखा बेटा, रामू की ईमानदारी ने उसे सोने और चांदी के कुल्हाड़े दिला दिए। अगर वह लालच करता और कहता कि सोने का कुल्हाड़ा उसका है, तो वह न केवल अपना असली कुल्हाड़ा खो देता, बल्कि देवी की कृपा भी नहीं मिलती। जीवन में हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से काम लेना चाहिए। रोहन ने यह सीखा कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। अगर हम ईमानदार रहते हैं तो हमें हमेशा अच्छा फल मिलता है। लालच से हमें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हम अपनी असली संपत्ति भी खो सकते हैं। रामू की तरह रोहन ने यह भी समझा कि सच्चाई से ही इंसान को सम्मान और सफलता मिलती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। अगर रामू ने लालच किया होता और सोने या चांदी के कुल्हाड़े को अपना बताया होता, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसी तरह रोहन ने यह सीखा कि लालच हमें बर्बाद कर सकता है। जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। रोहन ने दादाजी की बात सुनकर गंभीरता से कहा, दादाजी, अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन में ईमानदारी कितनी जरूरी है। मैं भी अब हमेशा ईमानदार रहूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लालच कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ईमानदारी ही असली सफलता दिलाती है। धर्मपाल जी ने प्यार से कहा, शाबाश बेटा, हमेशा याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति मिलती है। अगर तुम ईमानदार रहोगे तो दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करेगी। इस कहानी से रोहन ने सीखा कि जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से ही सबसे अच्छा फल मिलता है। लालच और धोखे से
कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि हम अपनी असली संपत्ति और सम्मान खो सकते हैं। दादा धर्मपाल जी की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि बीते जमाने के छुपे हुए रहस्यों की खिड़कियां हैं। उनकी हर कहानी में ऐसा जादू होता है जो सुनने वालों को एक दूसरी दुनिया में ले जाता है, जहां रोमांच, रहस्य और अद्भुत घटनाएं एक साथ गूंथी होती हैं। अगली कड़ी में जानिए गुमशुदा संदूक का रहस्य, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कुछ रहस्य सच में हमेशा के लिए दफन हो सकते हैं, या वे समय के साथ खुद बाहर आने का रास्ता बना लेते हैं। क्या संदूक का अभिशाप खत्म हो गया या कोई नया खतरा दस्तक देने वाला है? सुनिए एक और रोमांचक दास्तान जो आपको अंधेरे रहस्यों और भूली बिसरी कहानियों की दुनिया में फिर से ले जाएगी।